नमस्कार मित्रों, एग्जामिनर्स चॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 21 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर ध्यान देंगे। इसमें पहला प्रश्न है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है महाराष्ट्र। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया है। परभणी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला है और जो मिल के परिचालन के साथ साथ जिले में औद्योगिक क्षेत्र को गति प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया है? इसका उत्तर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस खेल के आयोजन को स्थगित करना पड़ा है। इस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के कारण 2021 के लिए स्थगित किया गया है। यह फैसला फीफा परिषद के उस ब्यूरो द्वारा लिया गया जिसने मौजूदा कोविड-19 महामारी के वैश्विक फुटबॉल पर पड़ रहे असर का आकलन किया। अगला प्रश्न, दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? उत्तर होगा जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन और इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर 2020 को एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वांकण गठबंधन के विदेश मंत्रियों के टोक्यो में हाल ही में हुए सम्मेलन के कुछ ही सप्ताह बाद यह पारस्परिक समझौता हुआ है। इसमें जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को एक दूसरे के यहाँ जाने और प्रशिक्षण पाने की सुगमता होगी और वे संयुक्त अभियान आयोजित कर सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है? इसका उत्तर होगा 4। बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को जगह दी गई है, जिसमें बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद को विश्वम के उन 36 शहरों में शामिल किया गया है जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है। यह सूची विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी की गई है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पैदा हुए हालात में तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। WEF ने 22 देशों और 6 उपमहाद्वीपों के ऐसे 36 शहरों का चयन किया है जो G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस द्वारा विकसित स्मार्ट सिटी के लिए एक नई वैश्विक नीति रोड मैप की अगुवाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया? उत्तर है गोवा। गोवा की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया। वे 77 साल की थी। वे एक कुशल लेखिका भी थीं जिन्होंने साहित्य और संस्कृति की दुनिया में व्यापक योगदान दिया। मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली मृदुला सिन्हा 2014 से 2019 तक गोवा की राज्यपाल रही थीं। अगला प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात UAE ने निम्न में से कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है? उत्तर है 12। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पाकिस्तान और 11 अन्य देशों के आगंतुकों के लिए नए वीज़ा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
इन 12 देशों में भारत नहीं है। पाकिस्तान के अलावा यूएई सरकार ने तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान के अन्य लोगों के लिए यात्रा वीज़ा जारी करने को निलंबित कर दिया है। यूएई सरकार की तरफ से यह निर्णय पाकिस्तान में बढ़ते कोविड-19 मामलों को लेकर आया है। किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। अभिनेत्री को अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया है। उन्हें सम्मान राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला है। ऋचा चड्ढा का जन्म 28 दिसंबर 1988 पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म में ओए लक्की लक्की ओए से की थी। ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया है। इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे राज्य के आगर मालवा में बनाए गए गौ अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। गौ कैबिनेट ने 6 विभागों को शामिल किया है। गायों के संरक्षण को लेकर सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका फैसला लेंगे। पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह, किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। अगला प्रश्न, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? उत्तर भारत। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया है? उत्तर है 8.6%, 8.6%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, जिसे अक्सर मूडीज के तौर पर भी जाना जाता है, मूडीज कॉरपोरेशन का बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग का कारोबार है। कंपनी का यह नाम उसकी पारंपरिक लाइन और उनके ऐतिहासिक नाम का प्रतिनिधित्व करता है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस देश दुनिया के विभिन्न वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बॉन्ड पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसर्च के अनुमान पर प्रदान करती है। मूडीज ने 12 नवंबर 2020 को भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को बढ़ाकर वर्ष 2020 के लिए -8.9% संकुचित किया था, जिसका पूर्वानुमान पहले -9.6% था। मूडीज ने वर्ष 2021 के लिए भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को भी संशोधित करके 8.1% को 8.6% कर दिया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? उत्तर है झारखंड। झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से 11 नवंबर 2020 को एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सरन संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया यह संकल्प वर्ष 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने का प्रयास करता है। यह सरना संहिता झारखंड के आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए वहां की राज्य सरकार ने सरना संहिता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। सरना अनुयायी वास्तव में प्रकृति के उपासक होते हैं और वे लोग खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। कई दशकों से सरना के अनुयायी अपनी अलग धार्मिक पहचान कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगला प्रश्न, केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? उत्तर है 900 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण
ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए एक नए प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के तौर पर भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस मिशन के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए के निधि की व्यवस्था की गई है। कोविड सुरक्षा मिशन के तहत एक बार कोविड वैक्सीन का निर्माण होने के बाद देश के सभी लोगों को यह टीका किफ़ायती दामों पर उपलब्ध कराने की भारत सरकार की योजना है। इस राशि का उपयोग कोविड वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया में यथासंभव तेजी लाना है ताकि जल्दी से जल्दी यह टीका साधारण लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। अगला प्रश्न, केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? उत्तर है 50%। 11 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने एक नई योजना ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की है, जिसके तहत देश के किसी भी स्थान पर 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए हिमालयी राज्यों के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह योजना फिलहाल 11 जून 2020 अधिसूचना की तिथि से आगामी 6 महीनों के लिए लागू की गई है। ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रमुख उद्देश्य फलों और सब्जियों के कारोबारियों को लॉकडाउन के कारण होने वाली आर्थिक मंदी से बचाने के लिए जरूरी सहायता प्रदान करना है। किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है? चीन। चीन ने एक नया कानून अपनाया है जिसका उद्देश्य देश के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को बेहतर सहायता प्रदान करना है। इस कानून के तहत युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों के लिए विशेष वरीयता के आधार पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यह कानून आगामी 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। यह कानून लागू होने पर देश के मौजूदा 57 मिलियन पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत पूर्व सैनिकों को अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए भी कम दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन 6 नवंबर 2020 को आयोजित वेबिनार के माध्यम से कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र किया गया था। यह जल केंद्र भारत और ऑस्ट्रेलिया के अन्य 21 भागीदारों के साथ IIT गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय का एक पहल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस उद्देश्य के लिए एक MoU पर भी हस्ताक्षर किए हैं। MoU के तहत मुख्य रूप से जल से संबंधित अनुसंधान और अध्ययन शामिल होगा। इस MoU की अवधि 5 वर्ष है। यह जल केंद्र दोनों देशों के बीच जल संबंधी विभिन्न मुद्दों और समस्याओं के लिए समाधान प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? AFO। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन AFO ने दुनिया भर में खाद्य व्यवस्था और कृषि पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य गठबंधन शुरू किया है। इसे कोविड-19 खाद्य गठबंधन के तौर पर भी जाना जाता है। यह खाद्य गठबंधन विभिन्न देशों के मध्य एक मंच के तौर पर भी काम करेगा, जो विभिन्न देशों की खाद्य समस्याओं और खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मामलों के लिए आपस में विचारों और जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। अभी तक पूरी दुनिया के 35 देश इस संगठन में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न, मुंबई इंडियंस ने कितनी बार IPL ट्रॉफी जीती है? इसका उत्तर है 5 बार। मुंबई इंडियंस ने 10 नवंबर 2020 को रिकॉर्ड 5वीं बार IPL ट्रॉफी जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच टूर्नामेंट के बाद ट्रेंट बोल्ट को अपने
पहले 2 ओवरों में 2 विकेट सहित 30 रन देकर 3 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। याद रखिएगा ट्रेंट बोल्ट को। मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में कुल 68 रन बनाकर शानदार पारी खेली। आशा करता हूं आप सभी को यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये प्रश्न अच्छे लगे हैं, समझ आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब मुझे और प्रोत्साहित करेगा इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।